वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हकीम या अय्युहन्नासु इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्न करमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़या अय्युहन्नास इन्न रब्बकुम वाहिद व इन्न अबाकुम वाहिद अला ला फ़ज़ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमी अला अरबी इल्ला बितक़वल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सनातन धर्मं पंचम वेस्तु प्रथमायकं ब्रह्माद्वितीये नास्ते नहना नास्ते किंचन नास्ते किंचन द्वितीये वेस्तु षष्ठांकर्तक तृतीये वेस्तु दानं भिक्षता चतुर्वेष्ट व्रतधारी पंचम वेस्तु तीर्थ यात्रा कर्तक गंगा जले भविष्यते। ओम मही देवस्सवितो परिष्णुति वसुर्दयामानः नैषु पथरा यस्मान् यचित्यो यो बिम्बिम्मः नस्तस्मा देवी शौरीरसा यशास्त्रविधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सद्सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं। यतो धर्म ततो जय नाशिष्यते परो धर्म परोपकार पुण्यतियं पापा ए परपीडनम धर्म रक्षा धार्मिकं विदाति विनम। धितिः क्षमा दमोस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्मे क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यान्ति दिवीरता देवाना पितृनियान्ति पितृवीरता भूतानि यान्ति भूतेज्यो यान्ति महाजीनोपि मामहा। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शान्तिरपेशुनम दया भूतेषु मार्दवम हिरीरिचापलम। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्पर सदात् परां शान्ति स्थानं पर्याप्स्यसि शाश्वतम। स्टेज पर तशरीफ फरमा इस इलाके के मुअज्जज़ व मुकर्रम मुस्तनद उलमाए किराम, खुसूसी तौर पर हिंदो नेपाल के अजीम खतीब और नकीब हजरत मौलाना असलम परवाना साहब और ऐसे ही मुल्क हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर इस्लाम कारी कैसर अली राना साहब, हाफिज दिलशाद आतिश साहब और इसी तरह से डॉक्टर परवाना साहब और मुस्तकीम सरफंज साहब, मुखिया इमामन साहब और आज की इस सभा में डॉक्टर अमन साहब और इस सभा में उपस्थित प्रिय सज्जनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों और इज्जतदार मेरी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व ताला का, ईश्वर परमात्मा का हम तमाम लोगों पर अधिक कृपा है, उसका एहसान है, फजल है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें और आपको दीन की निस्बत पर, ईमान की निस्बत पर, दावत की निस्बत पर एक जगह बैठने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है, ईश्वर से प्रार्थना है कि अल्लाह ताला हम सब के बैठने को, ईश्वर हम सब के उपस्थितियों को स्वीकार करे एवं आज के इस शुभ कार्यक्रम को हमारे लिए और आपके लिए मुक्ति का साधन बनाए, निजात का जरिया बनाए। आगे से पीछे तक बोल दीजिए आमीन। रात से लेकर के अब तक हम तमाम हजरात जो है अमीर शरीयत हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब के इस्तकबाल में बैठे हुए हैं और दिगर उलमाए किराम से आप हजरात अलग अलग उन्वानात से कीमती खिताब भी समाअत कर रहे हैं। आइए आज जलसा में आने से पहले जो मुझे जिस उन्वान पर गुफ्तगू करने का हुक्म मिला है, यकता और समन्ता, तौहीद और रिसालत,
और मुझे ये कहा गया कि सिर्फ आपको आज वेदों की रोशनी में गुफ्तगू करनी है। दिन की बात तो उलमाए करम कर चुके हैं और भी करेंगे। अभी मैंने देखा कि डॉक्टर अमन साहब ने एक शाल का तोहफा पेश करके जो हिंदू और मुसलमान के बीच जो नफरतें थी, जो भेदभाव था, और आपने जो बेहतरीन यकता और समानता का जो मिसाल आपने पेश किया है, और यहाँ पर इस सभा में उपस्थित मैं हिंदू और मुसलमान भाइयों का जो संगम देख रहा हूँ, जो एक सैलाब देख रहा हूँ, आप तमाम लोगों के प्यार और मोहब्बत को देखते हुए एक अशार में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। एक शायर ने क्या खूब कहा है, मेरा देश संगम है संगम रहेगा, मेरा देश संगम है संगम रहेगा, अरे यहाँ गंगा रहेगी यहाँ जमजम रहेगा। माशाअल्लाह अभी तो मेरी शुरुआत हुई है, लेकिन इरशाद आदिल साहब ने अपने मोहब्बत से नवाजा, अल्लाह कबूल फरमाए। मैं डॉक्टर अमन साहब को और मुस्तकीम सरपंच साहब को, मुखिया इमाम साहब को शरीक करते हुए आप तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि शायर ने क्या खूब कहा है, मेरा देश संगम है संगम रहेगा, यहाँ गंगा रहेगी यहाँ जमजम रहेगा, ये भारत है ये प्यार की सरजमी है, ये भारत है ये प्यार की सरजमी है, यहाँ बस मोहब्बत का मौसम रहेगा। और कहा कि चांद तारे गगन की जीनत है, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे चमन की जीनत है, अरे हिंदू मुसलमान को मिलकर रहने दो, इसलिए कि ये दोनों हमारे वतन की जीनत है। सुभान अल्लाह। हिंदू मुसलमान को मिलकर रहने दो, इसलिए कि ये दोनों हमारे वतन की जीनत है। और शायर कहता है, इस देश में हिंदू न मुसलमान है बाबा, अरे वाह, इस देश में हिंदू न मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। और शंकर भी यहाँ राम भी कृष्ण भी बोले, शंकर भी यहाँ राम भी कृष्ण भी बोले, हर शख्स का एक ही भगवान है बाबा। और हिंदू हो के मुस्लिम कहाँ फर्क है इनमें, अरे हिंदू हो के मुस्लिम कहाँ फर्क है इनमें, काटो तो वही खून वही जान है बाबा। और डॉक्टर अमन साहब और सरपंच मुस्तकीम साहब, आपके हवाले से इन तमाम देशवासियों के पैगाम देना चाहता हूँ, जिस देश को आजाद किया दोनों ने मिलकर, जिस देश को आजाद किया दोनों ने मिलकर, दोनों से वही देश परेशान है बाबा। और हिंदू हो के मुस्लिम मरना है सभी को, हर आदमी दो रोज का मेहमान है बाबा। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कारी अब्दुल वाजिद साहब का, और इसी तरह से डॉक्टर इंजीनियर जहीरुद्दीन साहब का, हजरत मौलाना अबू जलील साहब का, कि आप हजरात की मोहब्बत पर पहली मर्तबा इस चौगाड़ा के सरजमीन पर मेरी हाजिरी हुई, और मुस्तकीम सरपंच साहब ने अपनी मोहब्बत से नवाजा है, अल्लाह कबूल फरमाए। और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, यकता और समानता के ताल्लुक से दो तीन कीमती बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आज ये हिंदू मुस्लिम यकता सम्मेलन चल रहा है, और इसी सभा के अंदर में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बहुत सारे धर्म के मानने वाले लोग बैठे हैं। क्या वजह है मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, क्या चीज हमारे और आपके अंदर में है, जहां पर कोई मुसलमान के यहाँ पर कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है, वो हमारे हिंदू भाई भी आते हैं। हमारे हिंदू समाज में अगर कोई उनका कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है, बहुत सारे मुसलमान भी जाते हैं और बैठते हैं। क्या चीज है जो हमको और आपको एक दूसरे करीब करती रहती है, वो ये है मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, अगरचे धर्म के तबार से, मजहब के तबार से हम सब अलग अलग तरीके से पूजा पाठ करते हैं, हम सब के पूजा पाठ करने का धर्म स्थल भी अलग अलग है, लेकिन एक बात याद रखो मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, इंसानियत के तबार से, मनुष्य होने के तबार से, आदमी होने के तबार से हम तमाम धर्म के मानने वाले लोगों का
आपस में एक मजबूत रिश्ता है, एक मजबूत संबंध है। वो ये है कि हम तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ही माँ बाप की संतान है, एक ही माँ बाप की औलाद है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ये मैं नहीं कहता हूं, वो परमेश्वर, वो परमात्मा, वो अल्लाह खुद कुरान के अंदर में कह रहा है कि एक तुम्हारा हिंदू से क्या रिश्ता है, एक हिंदू का मुसलमान से क्या रिश्ता है। जब आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान पूरी दुनिया की इंसानियत को यह पैगाम देता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़क्र व उन्सा। कुरान कहता है, ऐ मानो, ऐ इंसानो, ऐ लोगों, मैंने तुम सबको एक मर्द से एक औरत से पैदा किया है, मैंने तुम सबको एक माँ बाप से पैदा किया है। ये कुरान मुकद्दस की इस आयत से करीमा से पता चल रहा है कि हम तमाम धर्म के मानने वाले लोग इंसानियत के एतबार से सगे माँ बाप की औलाद है। हम सब सगे माँ बाप की औलाद होने की वजह से हम लोग आपस में भाई भाई हैं। वैसे ही बात है कि नहीं बात है? इसीलिए आप देख रहे हैं इस सभा के अंदर में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक सैलाब है, जो इस बात की सबूत है कि हम सब एक माँ बाप की संतान है, हम सब के माता पिता एक है। ऐ मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, हम एक माँ बाप की संतान है, ये सिर्फ कुरान ही नहीं कहता है। आप हिंदू भाई के धर्म शास्त्रों को पढ़ें, उनकी मजहबी किताब को पढ़ें, तो उनके यहाँ जो 4 वेद हैं, उन चारों वेदों में जो सबसे मोतबर वेद ऋग्वेद माना जाता है, उसके पेज नंबर 5 पर आप जब पढ़ेंगे आपको एक श्लोक मिलेगा, योमाम जन्मादीम जावेति लोक महेश्वरम असम्बुढ़ा सर्व पापे परमोक्ष्यते। इतनी अच्छी बात की ऋग्वेद के अंदर में, और सारे मानव जातियों को यह पैगाम दिया कि योमाम जन्मादीम, इसका अर्थ यह होता है कि परमेश्वर ने, परमात्मा ने, अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस पूरे ब्रह्मांड का रचना किया, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया, इस संसार को बना दिया, तो उसके बाद परमेश्वर ने इस दुनिया के अंदर में सबसे पहले आदि मानव को भेजा। योमाम जन्मादीम, आदि मानव को अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर में भेजा, और उसी आदि मानव को कुरान की भाषा में आदम अलैहिस्सलाम कहा जाता है। और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, आपको ये जानकर और मजीद खुशी होगी, आपके प्यार और मोहब्बत में मजीद ताकत पैदा हो जाएगी। हम जिस देश में रहते हैं, ये हमारा देश प्यार और मोहब्बत का हमेशा से संगम रहा है। इसलिए कि जो आदि मानो, जो आदम अलैहिस्सलाम को जो परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजने का फैसला किया, वो परमेश्वर ने अमेरिका में नहीं उतारा, जापान में नहीं उतारा। उस परमेश्वर ने देखा सबसे ज्यादा प्रेम और मोहब्बत भारत की इस सरजमीन पर पाई जाती है। भारत की सरजमीन में, इस मिट्टी में परमेश्वर ने प्यार और मोहब्बत की मात्रा रखा है। तो परमेश्वर परमात्मा ने सबसे पहले उस आदि मानव को इसी भारत के सरजमीन पर उतारा। आदम अलैहिस्सलाम कहां पर आए थे? इसी भारत के सरजमीन पर आए थे, लेकिन वो अखंड भारत था। जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर में आए थे, वो जगह भी श्रीलंका में है। उसी श्रीलंका के सरंदीप पहाड़ पर उतारे गए थे, और आज भी उनके पैर के निशानात वहां पर मौजूद हैं। साइंस लोग का दावा है कि ये इतना बड़ा जो पैर के निशान है, ये आज के लोगों का नहीं, बल्कि लगता है आज से कई हजार साल पहले इस पहाड़ पर किसी आदि मानव का आगमन हुआ है, वो उसी का पेड़ है, और लोग आज भी दावा कर रहे हैं। ऐ मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, हम लोग हर एतबार से एक है। यही हमारे और आपके प्रेम और मोहब्बत का एक जागता सबूत है। हम सब एक माँ बाप की संतान है, और जिस देश में हम रहते हैं, यह हमारा देश शुरू से अमन और शांति का गहवारा रहा है। इसलिए मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, अपने प्यार और आपस के रिश्ते और संबंध को हम लोग इंशाअल्लाह पहचानेंगे। और जैसे हम बरसों से इसी गांव और समाज के अंदर में आपस में प्रेम और मोहब्बत से जीवन बिताते आ रहे हैं, अंत भी बिताएंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। हम सब के लिए बड़ी खुशी व मसरत की बात है
हमारे जिला के काजी शरीयत हजरत मौलाना अबुल कलाम साहब रहमानी वो भी तशरीफ ला चुके हैं। अब लगता है कि मेरे शरीयत थोड़ी ही देर के बाद वह यहाँ पर तशरीफ ले आएंगे। एक बात, अगर आप लोग की इजाजत हो तो एक अशार पढ़ दें हजरत। ठीक, माशाअल्लाह। चलिए, काजी साहब की बयान होना है अमीर शरीयत से पहले दो तीन बातें और सुन लीजिएगा के ताल्लुक से। एक बात तो मैंने आप लोगों से ये कहा कि हम सब एक माँ बाप की संतान हैं। दूसरी बात और ये सुन लीजिए, इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरे संसार का, जमीन और आसमान का चलाने वाला वो मालिक भी एक है, जिसे हम अल्लाह कहते हैं। उसे आप लोग परमेश्वर या परमात्मा कहते हैं, उसे अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो अल्लाह भी अलग अलग है, बल्कि हम सब का, इस पूरे संसार का चलाने वाला वो परमेश्वर परमात्मा भी एक है, वो अलग अलग नहीं है। आइए इसकी दलील में दो तीन मंत्र मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, फिर अपनी जगह ले लूंगा, इसलिए कि अमीर शरीयत से पहले काजी साहब का ही बयान होना है, जैसे कि नाज़िम जलसा ने मुझे हुक्म दिया है। दलील के तौर पर क्या इस पूरे संसार, इसलिए कि मेरे हिंदू भाइयों ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप सब जानते हैं कि दुनिया के अंदर में अगर आप सारी किताब को पढ़िए, हिंदू भाइयों के चारों वेदों को, पुराणों को, सारी धर्म शास्त्रों को पढ़िए, तो एक ही धर्म आपको मिलेगा। उस धर्म का नाम है सनातन धर्म। और आप कुरान को पढ़िए, हदीस को पढ़िए, सारी इस्लामी किताब को पढ़ लीजिए, तो एक ही धर्म आपको मिलेगा जिसका नाम है इस्लाम। सही बात है कि नहीं बात है? ये दोनों में क्या रब्त है? गीता के अंदर मैंने पढ़ा, उसमें कहा गया कि पूरी दुनिया में एक ही धर्म है जिसका नाम सुसुखम है, और उसी सुसुखम को अरबी जबान में इस्लाम कहा जाता है। तो इसलिए मैं ये बातें बता रहा हूँ मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों कि आपके किताब में कहा गया सनातन धर्मम पंचम वेस्तु, कि सनातन धर्म की बुनियाद भी 5 चीजों पर है। और सबसे पहली चीज एकम ब्रह्माद्वितीय नास्ते, इस बात में आस्था रखो, यकीन रखो कि इस पूरे ब्रह्मांड का चलाने वाला, इस पूरे जमीन व आसमान का मालिक एक है। जब एक परमेश्वर में तुम्हारा आस्था नहीं होगा, जब एक परमेश्वर में तुम्हारा यकीन नहीं होगा, तो तुम सही माने में सनातन धर्म के मानने वाले नहीं हो सकते हो। इसलिए कि सनातन धर्म में एंट्री करने के लिए, सनातन धर्म में दाखिल होने के लिए सबसे पहला काम ये बताया गया, इस बात में आस्था रखना पड़ेगा इस पूरे संसार का और ब्रह्मांड का रचना करने वाला परमेश्वर परमात्मा एक है। बोलिए भाई, एक है कि नहीं है? है नहीं है? एक दलील सुनिए, वक्त ज्यादा हो जाएगा। हिंदू धर्म की किताब है अथर्ववेद, उसके सूक्त नंबर 10 के अंदर में लिखा है, यू नहा पिता जनेता यू विधाता धामानी वेद भुवनानी विश्वा यो देवाना नामधा एका एवा तम संपरशनम भुवनायन्ति अनिया। वो परमेश्वर कौन है? वो परमात्मा कौन है? तो ऋग्वेद के अंदर में कहा गया वो परमेश्वर यक्ता है, एक है। वो कैसा है? वो कहां से आया है? उसका तारुफ क्या है? उसका परिचय क्या है? कहा कि यू नहा पिता जनेता, उस परमेश्वर को, उस परमात्मा को, उस अल्लाह को किसी इंसान ने पैदा नहीं किया है, वो किसी से जन्म नहीं लिया है और न उसकी कोई संतान है। और लास्ट में कहा, ऐ मनुष्यों, ऐ इंसानों, तुम सबको मर करके उसी एक परमेश्वर के पास जाना है, एक परमात्मा के पास जाना है, और तुम दुनिया में जो भी कर्म किया है, अमल किया है, जाकर के उस परमेश्वर को हम सबको हिसाब किताब देना है। तो ऋग्वेद के इस मंत्र से पता चला कि वाकईतन इस पूरे संसार का चलाने वाला अल्लाह कहिए, परमेश्वर कहिए, परमात्मा कहिए, वो भी एक है। सही बात है कि नहीं भाई? एक है कि नहीं है? बस एक लास्ट बात सुनिए 2 मिनट की। अभी 3 तारीख को नेपाल के, हम नेपाल में गए थे प्रोग्राम में,
बहुत सारे हमारे पंडित लोग बैठे हुए थे। मैंने एक अकली दलील दी थी उन लोगों को समझाने के लिए, और मैंने कहा कि आज जो लोग ये कहते हैं कि हमारा भगवान अलग है, उनका खुदा अलग है, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों। अगर आपका भगवान अलग होता, हमारा खुदा अलग होता, तो आपके लिए जमीन अलग होती, आपका आसमान अलग होता, आपके हवा लेने का इंतजाम अलग होता। सही बात है कि नहीं बात है? लेकिन जब जमीन एक है, आसमान एक है और हवा लेने का एक ही निजाम इंतजाम है, तो भला बताओ आपका भगवान अलग कैसे हो सकता है, हमारा खुदा अलग कैसे हो सकता है? बल मैं यही बात मैं कहता हूँ, जैसा कि वेदों में कहा गया, एकम रूपम बहुमा कोर्ति, ईश्वर तो एक है, परमात्मा तो एक है, लेकिन लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अलग अलग भाषाओं में जानते हैं। इसलिए मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, हम हर एतबार से एक है। इसलिए इंशाअल्लाह यकता और समानता के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ इंशाअल्लाह जब तक हमारी जिंदगी बचेगी इंशाअल्लाह हम जिंदगी गुजारेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। फिर कभी मौका मिलेगा तो गीता के ताल्लुक से जो श्लोक मंत्र मैंने आपके सामने पढ़ा है उसकी मीनिंग तर्जुमा सुनेंगे तो इंशाअल्लाह बड़ी खुशी आपको होगी। इसलिए कि वक्त ज्यादा नहीं है, 11 बजे तक प्रोग्राम चलेगा और काजी साहब का बयान भी होना है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो बातें कही गई हैं, अल्लाह इन बातों पर मुझे भी और आपको तमाम सामीन को अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।